आपके जो इमोशंस हैं दूसरों के लिए वो आपने बिना बोले भी उसको ट्रांसफर हो रहा है, आपकी स्पीच में, आपके एक्शंस में, आपकी राइटिंग्स में। आप चेंज हो गए तो हर इंसान आपका चेंज हो जाएगा संसार में। सबका बिहेवियर आपके चेंज होने से चेंज होना शुरू हो जाता है। उसने रियलाइज कर लिया कि किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, खुद को चेंज करो, दुनिया अपने आप चेंज हो जाएगी। आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हो वापस आपके पास आने वाला है, आएगा ही आएगा। अगर किसी का रिस्पांस आपकी तरफ अच्छा नहीं है तो वो आप क्या फ्रीक्वेंसी उसको भेज रहे हो उसके बेसिस पे आपको वही रिस्पांस मिल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। जैसा सब जानते हैं, वी आर रीडिंग वेरी वेरी पावरफुल बुक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। काफी इंटरेस्टिंग किताब है और हफ्ते में कोशिश करते हैं हम 2 दिन इसको जरूर पढ़ें। एंड टुडे इज डे 58, यानी कि 57 सेशंस वी हैव ऑलरेडी डन। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 16, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के सारे रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे हमारे अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, बुक रिव्यू में जाएंगे, वहाँ सारी 1 2 3 4 सब रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। सो लेट अस स्टार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ शुरू हो रहा है। आई हेट वुमेन बट आई लाइक मैन। अब ये टाइटल सुनने से क्या लगता है, ये कौन बोल रहा होगा? एक मेल बोल रहा होगा या फीमेल बोल रही होगी? एक फीमेल बोल रही है ना? स्ट्रेंज। आई हेट वुमेन बट आई लाइक मैन। क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं। A private secretary was very bitter towards some of the girls in her office because they were gossiping about her. And as she said, spreading vicious lies about her. ऑफिस में जितनी भी और लड़कियां काम कर रही थी उनसे वो नफरत करती थी, क्योंकि उसको लगता था उसके बारे में गॉसिप करती हैं, उसकी बुराइयां करती हैं। She admitted that she did not like women. उस चक्कर में वो लेडी से पसंद नहीं करती लेडीज को। She said, I hate women, but I like men. I discovered also that, means जो author है वो कह रहे हैं, she spoke to the girls who were under her in the office, जो उसके जूनियर्स थे, उनके साथ in a very haughty, imperious and irritable tone of voice. हॉटी मतलब होता है घमंड, घमंड से भरा हुआ होता है ना इंसान, को तो दूसरे से ज्यादा अच्छा समझता है, वो उस तरीके से घमंडी वे में बात करती थी। इंपीरियस का मतलब है एक्सपेक्टिंग पीपल टू ओबे यू एंड एज इफ दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज यू आर। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं उनसे ज्यादा पावरफुल तो इसलिए मेरा कहना मानो। Imperious मतलब इरिटेबल होके बात करते थे हमेशा, चिड़ी चिड़ी सी। शी पॉइंटेड आउट दैट दे टुक अ डिलाइट इन मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर हर। अब वो उसको पंगे लेते थे, इसके लिए काम और बढ़ाते रहते थे, इसका बिगाड़ते रहते थे। इरिटेबल होके बात। देयर वाज अ सर्टेन प्रोम्पोसिटी इन हर वे ऑफ स्पीकिंग। अब प्रोम्पोसिटी एक वर्ड ऐसे भारी भारी लिखते हैं ऑथर, कई बार डिक्शनरी ढूंढनी पड़ती है। प्रोम्पोसिटी मतलब स्पीकिंग इन अ वेरी सीरियस मैनर दैट शोज यू थिंक यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन यू रियली आर। मतलब दिखावा करे मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ जबकि आप वो नहीं इतने। तो देयर वाज अ सर्टेन प्रोम्पोसिटी इन हर वे ऑफ स्पीकिंग, दिखावे की रहती थी फीलिंग। एंड आई कुड सी where her tone of voice would affect some people unpleasantly। और वो उसके बात करते लोग नाराज हो जाते थे। If all the people in the office or factory annoy you, author कह रहे हैं उनसे, isn't it a possibility that the vibration, annoyance and turmoil may be due to some subconscious pattern or mental projections from you? जैसे हम कहते हैं एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में कि आप जिस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं वैसे ही लोगों का रिस्पॉन्स आपकी तरफ आ रहा है। यू आर अट्रैक्टिंग वट एवर इज हैपनिंग टू यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग टू यू। कह रहे कि ये तो नहीं है कि सारे बंदे कैसे गलत हो सकते हैं ऑफिस के अंदर। हर आदमी अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ है। वी नो दैट अ डॉग विल रिएक्ट ferociously if you hate or fear dogs। कितना सिंपल एग्जांपल है। जिनको कुत्तों से डर लगता है कुत्ते को पता लग जाता है और कुत्ता उनके लिए भौंकता है, जिसको नहीं लगता उस पर नहीं भौंकता। तो अगर सब तुम्हें गुस्सा हो रहे हैं, सब तुम्हें भौंक रहे हैं, तो तुम्हें उनसे डर लग रहा है, मीन्स
आपकी फ्रीक्वेंसी गलत जा रही है, मैसेज ये है। एनिमल्स पिक अप योर सबकॉन्शियस वाइब्रेशंस एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। Many undisciplined human beings are just as sensitive as dogs, cats, and other animals. जब जानवरों को समझ में आता है, इंसान को भी समझ में आता है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो और क्या फील कर रहे हैं, तो वैसे ही वो बिहेव करता है। I suggested a process of prayer to this private secretary who hated women, explaining to her that when she began to identify herself with spiritual values and commenced to affirm the truths of life, her voice, mannerisms, and hatred of women would completely disappear. ऑथर ने उनको क्या सिखाया कि तुम अगर आइडेंटिफाई करो अपने आप को स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ, तो तुम्हारा बिहेवियर लोगों के प्रति चेंज हो जाएगा। She was surprised to know that the emotion of hatred shows up in a person's speech, actions, and his writings, and in all phases of his life. हैरान होगी कि आपके जो इमोशंस हैं दूसरों के लिए, वो आपने बिना बोले भी उसको ट्रांसफर हो रहा है, आपकी स्पीच में, आपके एक्शंस में, आपकी राइटिंग्स में। आप ऑब्जर्व करना, कई बारी कुछ लोगों के व्हाट्सएप के स्टेटस में बड़े भारी भारी से और रिलेशनशिप चैलेंजेस से रिलेटेड कंटेंट होते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व? आपकी स्पीच तो ज्यादातर, मेरी वाइफ कविता तो वो शी इज वेरी ऑब्जर्वेंट, वो कहते हैं कि इस बंदे की लाइफ में कोई इस चीज से रिलेटेड इशू चल रहा है तभी ऐसे स्टेटस डालता रहता है। हम तो नहीं डालते, हम अट्रैक्ट भी नहीं करते ऐसे कोट्स कहीं से। तो वो पर्सन कहीं ना कहीं उसकी फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट कर रही है उस तरह की कोट्स को, तो उसके सामने वाला क्या चैलेंज फेस कर रहा है वो भी कई बार रिफ्लेक्ट हो जाता है। She ceased reacting in the typical resentful and angry way. उसने बंद कर दिया अपना जो तरीका था बात करने का। She established a pattern of prayer which she practiced regularly, systematically and consciously in the office. उसने जो हम एफर्मेशन वगैरह सिखाते हैं डीएसपी में, उसने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब देखिए इम्पैक्ट क्या है, बहुत अच्छा आगे लिखा हुआ। द प्रेयर वॉज एज फॉलोज, क्या अफर्मेशन थी उसकी? आई थिंक, ध्यान से सुनेंगे कि वर्ड चुन चुन के लिखा हुआ है। आई थिंक, स्पीक एंड एक्ट लविंगली, क्वाइटली एंड पीसफुली। आई नाउ रेडिएट लव, पीस, टॉलरेंस एंड काइंडलीनेस टू ऑल द गर्ल्स who criticize me and gossip about me. I anchor my thoughts on peace, harmony, and goodwill to all. Whenever I am about to react negatively, I say firmly to myself. क्या उसकी अफर्मेशन थी कि मैं सोचती भी हूँ, बोलती भी हूँ और एक्शन जो ले रही हूँ लविंगली लेती हूँ, क्वाइटली लेती हूँ, पीसफुल लेती हूँ, शांत रहती हूँ। मैं अब लोगों के लिए प्यार रेडिएट करती हूँ, उनके लिए प्यार जताती हूँ। टॉलरेंस के अंदर मेरी बढ़ गई है, सहन शक्ति बढ़ गई मेरी। जब भी उसको लगता है कि भी मैं रिएक्ट करने वाली हूँ नेगेटिव, तो क्या फॉर्म करती है फटाफट? आई एम गोइंग टू थिंक, स्पीक एंड एक्ट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट of the principle of harmony, health and peace within myself. जब उसने एफर्मेशन बनाई और बार बार वो बोलना शुरू कर दिया। Creative intelligence leads, rules and guides me in all my ways. ये उसने एक एफर्मेशन बना ली जिसको याद कर लिया और बोलती गई। The practice of this prayer transformed her life. Transform, change नहीं। And she found that all criticism and annoyance ceased. जो उसके अगेंस्ट लोग बैक बाइटिंग कर रहे थे, उसको बुरा भला कह रहे थे, सब बंद हो गया उसके पीछे। क्योंकि मैं क्या कहता हूँ रिलेशनशिप मास्टरी कोर्स में, आप चेंज हो गए तो हर इंसान आपका चेंज हो जाएगा संसार में। सबका बिहेवियर आपके चेंज होने से चेंज होना शुरू हो जाता है। मेरे यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस में रिलेशनशिप के प्लेलिस्ट में आप सुनेंगे। द गर्ल्स बिकेम co-workers and friends along life's journey. जो उसको लग रहा था मेरे दुश्मन है, मेरे नेगेटिव बोलते हैं, वो उसके कोवर्कर बन गए, फ्रेंड्स बन गए लाइफ की जर्नी में। शी डिस्कवर्ड दैट देयर इज नो वन टू चेंज बट माई सेल्फ। उसने रियलाइज कर लिया कि किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, खुद को चेंज करो, दुनिया अपने आप चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आता है, हिज इनर स्पीच हेल्ड बैक हिज प्रमोशन।
एक आदमी की प्रमोशन रुक गई सिर्फ अंदरूनी अपने सोचने की क्षमता से। सोचिए, इनर पीस, स्पीच, बोला भी नहीं कुछ। One day, a salesman came to see me and described his difficulties in working with the sales manager of his organization. He had been with the company 10 years and had received no promotion or recognition of any kind. 10 साल से बंदा काम कर रहा है एक नौकरी में, सेल्स पर्सन, और कोई प्रमोशन नहीं हुई, कोई रिकग्निशन नहीं मिली उसको। He showed me his sales figures which were greater proportionately than the other men in the territory। बताओ, और लोगों का कंपैरिजन में सेल भी अच्छी कर रहा हो तब भी प्रमोशन नहीं हो रही, हैरानी की बात है। He said that the sales manager did not like him, that he was unjustly treated, and that at conference the manager was rude to him and at times ridiculed his suggestions। कहा जी मेरा मैनेजर जो है ना, ये ही कल्प्रिट है, ये मुझे नफरत करता है, मुझे हर बार नीचे दिखाने की कोशिश करता है, और कॉन्फ्रेंस में लोगों के सामने बड़ा रूडली बात करता है मेरे से। कोई मैं सजेशन दूं तो उसको रिडिक्यूल कर देता है, मजाक बना देता है, हटा देता है। आई एक्सप्लेन्ड दैट अनडाउटली द कॉज वाज टू अ ग्रेट डिग्री विद इन हिमसेल्फ। है तो बात मतलब दुख देने वाली है, उसने एग्री किया ऑथर ने। एंड दैट हिज कंसेप्ट एंड बिलीव अबाउट हिज सुपीरियर बोर विटनेस टू द रिएक्शन ऑफ दिस मैन। अरे जो तुम लोगों के लिए बिलीव कर रहे हो वो उसके रिएक्शन में तुम्हारे साथ हो रहा है, इसलिए तुम्हें परमिशन नहीं मिल रही। द मेजर वी मीट शैल बी मेजर्ड टू अस अगेन। जो हम लोगों के बारे में सोचेंगे वो ही हमारे बारे में लोग सोचेंगे। हिज मेंटल मेजर्स और कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्स मैनेजर वाज दैट। अब वो मैनेजर के बारे में क्या सोचता था? ही वाज मीन। उसको अंदर के अंदर गालियां निकाल रहा है, बड़ा मीन है, क्रैंक करस है। He was filled with bitterness and hostility toward the executive. On his way to work, he conducted a vigorous conversation with himself। ओ भगवान, ऑफिस जा रहा है और अंदर अंदर गालियां निकाल रहा है मैनेजर को। Filled with criticism, mental argument and denunciations of his sales manager। उसके बारे में जितनी बुराइयां सोच सकता था वो सोचता जा रहा ऑफिस जाते जाते रास्ते में। ऑफिस जा रहा है और अंदर अंदर गालियां। But he gave out mentally। He was inevitably bound to get back। आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हो वापस आपके पास आने वाला है, आएगा ही आएगा। This salesman realized that his inner speech was highly destructive because the intensity and force of his silent thoughts and emotions, and personally conducted mental condemnation and vilification of the sales manager entered into his own subconscious mind। बार बार सेल्स मैनेजर के लिए जो नेगेटिव सोच रहा था वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर चुके थे। This brought about the negative response from his boss as well as creating many other personal, physical and emotional disorders। उसने रियलाइज किया ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरी खुद की सोच ही मेरे लिए नेगेटिव प्रूव हो रही है। He began to pray frequently as follows। उसने क्या अफर्मेशन बनाई? I am the only thinker in my universe। देखिए, I am the only thinker in my universe। I am responsible for what I think about my boss। My sales manager is not responsible for the way I think about him। हम क्या बोलते हैं? I am responsible for the way I feel। सामने वाले ने क्या बोला उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत अच्छा डीएसपी का सेशन होता है हमारा ये। I refuse to give power to any person, place or thing to annoy me or disturb me। कई बार लोग मुझे कहते हैं ना आपको परेशान तो नहीं किया, तो मेरा क्या पैर डाला हुआ है? मेरी आज्ञा के बिना मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। हम परेशान होते नहीं, लोग परेशान नहीं करते, हम परेशान होते हैं, और मैं तो होते ही नहीं। आई विश हेल्थ, सक्सेस, पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस फॉर माई बॉस। बताओ, ब्लेसिंग्स दे रहा हूं अपने बॉस को। आई सिंसियरली विश him well and I know he is divinely guided in all his ways। उसको ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी उसने अपने बॉस को। देखिए उसका इम्पैक्ट क्या आया। He repeated this prayer out loud, slowly, quietly and feelingly। फीलिंग्स के साथ, खाली बोलना नहीं है affirmations को।
knowing that his mind is like a garden. आपका दिमाग जो है वो गार्डन की तरह है, and that whatever he plants in the garden will come forth like seeds after their kind. जो बोगे वो मिलेगा। तो उसने अच्छी थॉट्स बोनी शुरू की, उसका रिजल्ट क्या आया देखें। आई ऑल्सो टॉट हिम टू प्रैक्टिस मेंटल इमेजरी प्रायर टू स्लीप इन दिस वे। हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन सिखाते हैं ना, सोने से पहले क्या इमेजिन करके सो। देखिए क्या इंटरेस्टिंग इमेजिनेशन है। ही इमेजिन दैट हिज सेल्स मैनेजर वाज congratulating him on his fine work and his zeal and enthusiasm and on his wonderful response from customers. He felt the reality of all this, felt his hand shake, heard the tone of his voice, and saw him smile. He made a real mental movie, dramatizing it into the best of his ability. Night after night, he conducted his mental movie, knowing that his subconscious mind was the receptive plate on which his conscious imagery would be impressed. इमेजिन कर रहा है मेरा बॉस मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है, बहुत अच्छे तुम्हारे लिए हमें सेफ कस्टमर से फीडबैक आ रहे हैं। रोज उसको वो एंड रिजल्ट जो चाहता था उसको इमेजिन करते हुए सो रहा था। ग्रेजुअली बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट मे बी टर्म, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, मेंटल एंड स्पिरिचुअल ऑस्मोसिस, द इम्प्रेशन वाज मेड ऑन हिज सबकॉन्शियस माइंड एंड द एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली केम फॉर। जो इम्प्रेशन होगा उसका एक्सप्रेशन बाहर होगा ही होगा। तो जो आज एक्सप्रेशन हो रहा है वो आपके अंदर जो इम्प्रेशन है उसका एक्सप्रेशन है। समझ में आ रहा है आपको। द सेल्स मैनेजर सब्सिक्वेंटली कॉल्ड हिम अप टू सैन फ्रांसिस्को, congratulated him and gave him a new assignment as division sales manager. Over 100 men with a big increase in salary. 100 लोगों से हटा के उसको डिविजनल सेल्स मैनेजर बनाया गया। He changed his concept and estimate of his boss and the later responded accordingly. क्या मैसेज मिल रहा है आपको कि आप अगर किसी का रिस्पांस आपकी तरफ अच्छा नहीं है तो वो आप क्या फ्रीक्वेंसी उसको भेज रहे हो उसके बेसिस पे आपको वही रिस्पांस मिल रहा है। वेरी पावरफुल मैसेज। कोई भी रिलेशनशिप में आप चैलेंज फेस कर रहे हैं अगर, तो उसको चेक करें कि आप कहाँ गलत सोच रहे हैं उस पर्सन के लिए। आप अपनी तरफ से सोचना ठीक करो। रिलेशनशिप मास्टर में इसको डीप में हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो तो लाइफ में सबके साथ आपके बेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप रहेंगे। So with this we complete today's session of Read Books with Me. Thank you everyone for joining. So we will discuss the next paragraph, becoming emotionally mature. कैसे आप emotionally mature बन सकते हैं on coming Monday. So with this we complete today's session. Thank you everyone for joining. Bye bye. Have a great day. See you in next session.